शुरू करता हूँ यशुआ हमशियह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की, और सलाम उन दोस्तों को जो फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म में मसरूफ़ रहते हैं। वो अपने हर अमल से, अपने हर काम से कोशिश करते हैं कि मसीह को ज़ाहिर करें। मेरे दोस्तों, आइए आज हम अपने टॉपिक पे ध्यान दें और अपनी बात को कोशिश करेंगे कि आज हम वाइंड अप कर दें। जो हमारा मज़मून है वो ये है कि दरअसल ये फ़लस्तीनी हैं कौन, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं, ख़ास तौर पे मुसलमान गलत फहमी में हैं। सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर गलत फहमी में हैं। जो आलम हैं, जो समझदार हैं, सारे आलम नहीं, आलम तो हर बंदा ही कहता है मैं आलम हूँ। वो हमारे एक बिशप साहब हैं, वो कहते हैं कि कौवे को एक पकौड़ा मिल गया और वो कहता है मैं हलवाई हूँ। तो बहुत सारे आलम ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी बहुत किसी जगह से सूझबूझ मिल गई, तो कोई अपने आप को प्रोफेसर लिखता है, कोई अपने आप को डॉक्टर लिखता है, कोई अपने आप को पता नहीं क्या क्या लिखता है। लेकिन आलम दरअसल वो होता है जिसको इल्म हो पूरी बात का। आधा इल्म तो बड़ा नुकसान करता है। नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। माज़रत के साथ बात करता हूँ कि जब आपके रहनुमा गलत होंगे, कम इल्म होंगे, ना समझ होंगे, जज्बाती होंगे, बदअखलाक होंगे, बुरी ज़बान इस्तेमाल करने वाले होंगे और हिस्सी टाइप के होंगे, तो फिर अवाम का या कौम का क्या हाल होगा। वो भले हिंदुओं में हों, मुसलमानों में हों, सिखों में हों, मसीहों में हों, जिस तरह का कोई रहनुमा होगा उसी तरह के उसके लोग होंगे। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, इसलिए आंखें खोल के रखें। अगर कोई उस्ताद के पास पूरा इल्म नहीं तो उससे पूछें। जैसे मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जब ये मस्जिद बनाई गई हैकले सुलेमानी की जगह पर, बनी इसराइल ने जिस जगह पर कब्ज़ा किया था फ़लस्तीनियों से या फ़िलिस्तीनियों से, पहले तो फ़िलिस्ती थे ना, फ़िलिस्तीनियों से कब्ज़ा किया था। और जब यूनानियों ने इन फ़िलिस्तीनियों को फ़लस्तीन कहा गया तो फिर वो फ़िलिस्तीनियों की बात ख़त्म हो गई और 691 में इन फ़िलिस्तीनियों ने देखा कि वहाँ पर 5वां खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया, जो इस बात के बारे में इस्लाम को आगे बढ़ा रहा था। इन्होंने कहा कि ये एक ग्रुप है, ये एक नई जमात है, ये एक नया मज़हब है, ये एक ऐसा ग्रोह है जो यहूदियों के ख़िलाफ़ चलता है, जो मसीहों के ख़िलाफ़ चलता है। क्यों ना हो कि हम इनके साथ मिलकर इन यहूदियों के भी ख़िलाफ़ लड़ें, इन मसीहों के ख़िलाफ़ भी लड़ें। और हकीकत में इन फ़िलिस्तीनियों ने, जो अब के फ़लस्तीनियन हैं, इन्होंने इस्लामिक लीडरों को भी एक तरह से वर्ग लगाकर अपने साथ मिला लिया, खुद उनके साथ मिल गए और कहा कि इनके पास घोड़े हैं, इनके पास तलवारें हैं, इनका टाइम चल रहा है, ये जिस तरफ मुंह करते हैं ये जीत जाते हैं, ये बड़े ग्रेसिव ग्रुप है। हम भी ग्रेसिव हैं क्योंकि ये तो थे ही हाइब्रिड के। इन्हीं की वजह से तो खुदा ने दुनिया को नूह के वक्त तबाह किया। इन्हीं की वजह से तो खुदा ने नमरूद के टाइम पे भी वो जो बुर्ज बनाया गया तो फरिश्ते भेजे ताकि इनकी ज़बान में इख्तलाफ पड़ जाए।
तो इनकी वजह से तो खुदा ने दोबारा से इस दुनिया को बर्बाद करने का, तबाह करने का, क़यामत का एक ख्याल दे दिया अपने नबियों को, अपने रसूलों को, अपने पैगंबरों को, अपने प्यारों को। तो अब इन फिलिस्तियों ने कहा कि क्यों ना हो कि अब हमारा टाइम है, हम हैं तो हाइब्रिड की नस्ल, हम तो हैं वो अपने अबाउजदाद का खून, क्यों ना हो कि अब हम खुदा की जो नई प्लानिंग है इसमें खराबी पैदा कर दें। इस्लाम बजाते खुद बहुत अच्छे ख्याल से शुरू किया गया कि बुत परस्ती ना करो। मूसा ने भी कहा बुत परस्ती ना करो, इन्होंने भी कहा बुत परस्ती ना करो। मूसा ने भी कहा दुआ किया करो। यहूदी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मुसलमानों ने भी पढ़नी शुरू कर दी, और मुसलमान भी पढ़ते हैं। रोज़े यहूदी भी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं। जो कुछ तालमूद की बातें हैं वही कुरान की बातें हैं, जो कुछ बाइबल की बातें हैं वही कुरान मजीद की बातें हैं। 25 दफ़ा मसीह का जिक्र आया कुरान मजीद में, जबकि 5 दफ़ा हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है। माँ मरियम की पूरी सूरत है। मसीह के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। कौम बनी इसराइल के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। कौम बनी इसराइल पर हमेशा बरकत चाही जाती है, पहले बरकत चाहते हैं, बाद में उन पर लानत करते हैं। ये कैसे आ गई इनमें ऐसी कड़वाहट? इस्लाम में ये कड़वाहट कैसे आ गई? दरअसल ये कड़वाहट का बीज बोया है फिलिस्तीनियों ने। जब ये 691 में ये सारे फिलिस्ती जो आज के फ़लस्तीनी हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करके इस्लाम के अंदर खमीर की तरह फैल गए। जिनके अंदर ये नहीं फैले उनकी आदतें ऐसी नहीं। आप सऊदियों को देखो, आप, क्योंकि ये बनी कतूरा की औलाद है, ये बनी हाजरा की औलाद है, ये बाब इब्राहिम की जो बीवियां थी माई कतूरा और माई हाजरा, ये उनकी औलाद हैं। वो इस तरह के नहीं हैं। लेकिन जो बाहर से इन हुए हैं लोग, उनकी आदतें बिल्कुल फर्क है। जो इस्माइल की औलाद थे वो सारे के सारे बिजनेसमैन थे, कारोबारी थे। इसी वजह से तो वो मिस्र को, यूसुफ को भी ले गए, यूसुफ को भी मिस्र के बाज़ारों में बेच दिया, क्योंकि वो कारोबारी हैं। कारोबारी आदमी के सामने कोई इंसानियत नहीं होती, लेकिन वो लड़ाके नहीं होते। बिजनेसमैन कभी झगड़ा नहीं करते, बिजनेसमैन कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता। बिजनेसमैन का एक ही टारगेट होता है कि उसे अपने कारोबार को बढ़ाना है। ये झगड़े कौन करते हैं? जो कमीने लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मंगते लोग हैं। जो अगर वो मांगे तो उनको दे दो, नहीं दोगे तो वो छीन लेंगे। और उनमें कौन आ गए? ये सारे फिलिस्ती बनी इसराइल के ऊपर आए दिन चढ़ाई करते थे, क्योंकि इस मुल्क केनान का, अब आई बात पॉइंट की, गौर से सुनिए। इस मुल्क केनान पर ये हाम ने अपने बेटे के नाम पर, इसका सबसे पहले बाइबल में बाबे आदम के पोते का नाम केनान था, उसके नाम पर इस जगह का नाम केनान रखा गया। अब उसके बाद फिर इस जगह का नाम हनूक भी रखा गया। इस जगह का नाम, बड़े नाम बदले हैं, और इसका नाम यरू भी रखा गया। इसका नाम फिर, यरू का मतलब है शहर, जैसे मदीना का नाम भी शहर है, इसी तरह से यरू का मतलब भी शहर है। अरबी में मदीना कहा जाता है शहर को। और जब आप यरू पढ़ते हो तो अरामी ज़ुबान में इसका मतलब है शहर। तो शालिम का मतलब है सलामती का शहर, और सलामती के शहर का जो इंचार्ज था वो है सिद्दक सालम। जब सिद्दक कहा गया तो इसको सदीक कहा गया, सिम को सदीक कहा गया। ये बाबे नू का बेटा है सिम, जिसका नाम सदीक है, सादक है। सादक, सिद्दक, सालम, सलामती का
सलामती का जो 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 मुकम्मल सलामती का शहर है, सिद्दक सालम का बादशाह, यानी कि मुकम्मल सलामती का बादशाह वो था सिम उस वक़्त। और इब्राहिम ने इसके साथ 40 साल गुजारे हैं। और इब्राहिम का सिखाने वाला जो उस्ताद था, जो टीचर था, जो वो नूह था और सिम था। और नूह ने जब ये जगह बांट दी, क्योंकि इस जगह पर नूह अपने बेटे के साथ रहना शुरू हो गया, दूसरे बेटों के साथ भी। अब जो हाम था वो बार बार झगड़ा फसाद करता था, उसके बेटे भी झगड़ा फसाद करते थे, क्योंकि वो जन्नात थे, वो बड़े बड़े कादावर थे, 6 उंगलियां थी उनकी, जिनके बारे में उसकी औलाद के बारे में हमें पता चलता है। मुमरे का, बलूत, मोरिया और बहुत सारे और जिक्र। आप बाइबल को पढ़े तो आपको सारा सिलसिला नज़र आ जाएगा। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा इल्म है इसके ताल्लुक से, क्योंकि बाइबल वो किताब है जो 4000 साल लगे इसको लिखने में। आदम की किताब से लेकर शिगिर्दों के खतूत जो मसीह के हवारी थे उनके खतूत तक 4000 साल लगे हैं। इस बाइबल में 4000 साल की हिस्ट्री है, ये कोई कॉपी नहीं है किसी की, ये 4000 साल की हिस्ट्री है। इस 4000 साल में जितने वकूए हुए हैं वो सब लिखे गए हैं इसमें। उसमें बताया गया है कि कौन से जो जब्बार थे, जो हाम की औलाद से पैदा हुए, उनके कद कैसे थे, उनके बेड कैसे थे, उनकी हाथ की छड़ियाँ कैसी थी, उनके हाथ के डंडे सोटे कैसे थे, उनकी तलवारें कैसी थी, उनके एरियाज़ कौन से थे, किस तरह के उनके पलंग थे जिस पर वो सोते थे, किस तरह के उन्होंने दरख्त लगाए हुए थे, कौन कौन से एरिया में वो दरख्त थे, ये सारा कुछ बाइबल में लिखा। बाइबल को पढ़ा करें, बाइबल आपके साथ बातें करेगी, आपको खुदा की प्लानिंग बताएगी। बाइबल बोलती है, बाइबल टीचर है, वो आपको सिखाती है। और पाक रूह है जो आपके अंदर उसको पुख्ता कर देता है, क्योंकि पाक रूह आपका टीचर है और बाइबल आपका नसाब है। नसाब की ये किताब है, ये खुदा की मोहब्बत, खुदा की गैरत, खुदा का ज़ोर, खुदा की प्लानिंग, खुदा के इंतकाम, खुदा के इंसाफ, खुदा के अदल, खुदा के रहम के बारे में जो बताने वाली किताब है, जो समझाने वाली किताब है, ये नसाब की किताब है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो रूहुल कुदस अपने सही अच्छे स्टूडेंट को एक एक बात इन डिटेल समझा देगा, क्योंकि रूहुल कुदस उस्ताद है। मसीह खुदावंद ने कहा वो तुम्हें समझाएगा, रूहुल कुदस समझाता है। और जब इनको नूह ने एरिया बांट दिया तो याफत जो है वो चला गया ऊपर वाली जगह की तरफ, जिधर तुर्की है उस तरफ, और जो नीचे की जगह थी जो अफ्रीका की साइड है उस एरिया में ये हाम चला गया। और अब रह गया ये मिडल, जो इस वक्त का मौजूदा इसराइल है, या मौजूदा केनान है, या मौजूदा मिडल ईस्ट है, जिसमें सऊदीया भी है, जिसमें जो दुबई, अबू धाबी, शारजा, इराक, ये सारा एरिया जो है ये आ गया सिम के पास। जब सिम के पास आ गया तो सिम की औलाद जो है वो सारी की सारी अपने बाप के करीब करीब रही। जो लिबनान का एरिया, सीरिया का एरिया, ये उसके बेटों के नाम है, एलाम और असूर, ये सारे उसके बेटे हैं। अरफक्सद, ये हैं सारे जो केनान के एरिया में रहने वाले। अब सिम ने कहा अपने बच्चों को कि ये हमारे नहीं हैं, इनको निकालो। लेकिन ये बज़िद थे, ताकतवर थे, कादवार थे और झगड़ालू थे, कत्लो गारत पर आ जाते थे, जोशीले थे, अकल से खाली। जितना बंदा ऐसा होता है वो अकल से काम कम ही लेता है, उसका काम होता है बस छीनना और खाना। तो ये उसने उस वक़्त से शुरू कर दिया कि इनको निकालो। और बाद में खुदा ने जब इब्राहिम को चुन लिया,
इब्राहिम को कह दिया कि मैं तेरी नस्ल को ये जगह दूंगा। सिम की नस्ल तो नूह की नस्ल तो तितर बितर हो गई, हाम तो चला गया अफ्रीका की साइड पे, और याफत चला गया ऊपर शुमाल की तरफ चला गया, और ये तो नीचे चले गए। और ये जगह इब्राहिम मैं तुझे दूंगा, ये मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और इब्राहिम की नस्ल कौन सी है? इब्राहिम की नस्ल को वो जगह मिल गई, कतूरा की औलाद को भी मिल गया वो मिडल ईस्ट, और हाजरा की औलाद को भी मिल गया वो सऊदिया। अब जो सारा की औलाद है उसको वो जगह मिल गई। अब अकल के कबुद्दे लोग हैं ये सारे के सारे, ऐसे ही हर किसी को कह देते हैं ये हमारे भाई हैं, हर किसी को कह देते हैं ये हमारे भाई हैं। जिसको इन्होंने छतरौल करवानी होती है उनको कह देते हैं हमारे भाई हैं। यहाँ पे मैं मिला चंद एक अफगानियों को, वो बड़े हमें बुरा भला कहते हैं, गालियाँ निकालते हैं पाकिस्तानियों को। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिस मुल्क का नाश करना हो ये उसके दोस्त बन जाते हैं, उसको कहते हैं हमारे भाई हैं। हम नहीं पसंद करते कि ये हमें कहें कि हम तुम्हारे भाई हैं। इन्होंने हमारे मुल्क का नाश करवा दिया पाकिस्तानियों ने कह कह के कि हम तुम्हारे भाई हैं। उधर कश्मीरी कहते हैं इन्होंने हमारा नाश कर दिया है, हमारा घर उजाड़ दिया, हमारे ख़ानदान बर्बाद कर दिए। ये पाकिस्तानी बिला वजह हमारे दोस्त बन के बैठ जाते हैं, बिला वजह हमारे साथ रिश्तेदारियां बना के बैठ जाते हैं। जब इन्होंने किसी को मारना होता है, मरवाना होता है, उसके बहन भाई बन जाते हैं। और जब वो बेचारा मर रहा होता है तो फिर बाद में सोच में पड़ जाते हैं अब हम क्या करें। अपनी अपनी हदूद में रहो, हिस्ट्री को जानो, खुदा के कलाम को समझो। जिसने इसका मतलब है जिसने कलमा पढ़ लिया वो आपका भाई बन गया। क्या वो सऊदियन का भाई नहीं है? वो दुबई के लोगों का नहीं है? हकीकत पर मबनी ये ईमान का ताल्लुक डायरेक्ट खुदा के साथ है, डायरेक्ट उस मालिक के साथ है जो खालिक व कुल है, ना कि एक मुल्क। आप ठेकेदार नहीं हो, हम ठेकेदार नहीं हैं, ये मौलवी पंडित पादरी ठेकेदार नहीं है। जिसका मज़हब है, जिसकी किताब है, जिसका नसाब है, जिसके नबी हैं, जिसके रसूल हैं, जिसके पैगंबर हैं, जिसके औलिया हैं, वो है इनका मालिक। ये हम पर नहीं पड़ा हुआ कि हम कहें कि ये मेरा जुमा है कि मैं इस मज़हब को कायम रखूं, मैं इस किताब को कायम रखूं, मैं इस दीन को कायम रखूं। तो फिर अल्लाह या खुदा या भगवान या रब वो किधर गया? वो कैसा खुदा है जिसके काम को हम संभाल रहे हैं? वो कैसा खुदा है जिसको हमारी ज़रूरत है? समझ के नाखन लें और समझे कि ये वो हाई ब्रीड की औलाद है जो बाबे नूह के से पहले के दौर में बर्बादी पैदा करने वाले थे। बाबे नूह के बेटे के साथ उनकी बेटी आ गई, हाम के साथ। हाम की औलाद ने ऐसा फतूर पैदा किया। ये सारे जितने जो अफ्रीकन लोग हैं ये हाम की औलाद हैं, और जो सारे मिडल ईस्ट के हैं ये सारे सिम की औलाद हैं, और जितने तुर्की और ऊपर जापान और चाइना और ये सारे कोरियन लोग हैं ये याफत की औलाद हैं। आप इनके चेहरे देख लें, इनकी अदात देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये किस बीज से हैं। तो बस ऐसे ही हला लाला करके चलना हिकमत की बात नहीं है। और अगर आज इसराइल कह रहा है कि ये हमारी जगह है तो ये इसराइल की है। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री इसीलिए लिखी जाती है कि आपको जिस बिल्डिंग की बुनियाद नहीं होती कभी हवा में नहीं खड़ी होती। हर कौम की हिस्ट्री है, हर शख्स की एक हिस्ट्री है, और जो हिस्ट्री से नावाकिफ है वो अहमक है, वो बेवकूफ़ है। वो जिस दरख्त की जड़ नहीं है वो कैसा दरख्त है? जिस कौम या कबीले या उम्मत की हिस्ट्री नहीं वो कैसी कौम और हिस्ट्री है? वो कैसी हिस्ट्री है जिसका कोई वजूद नहीं, जिस वजूद को आप समझ नहीं सकते, कह नहीं सकते कि ये कौन है लोग। इसलिए हिस्ट्री के साथ कौम और कौम के साथ हिस्ट्री लगी हुई है।